ओके, सो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था यूनिट नंबर 2। यस, याद है आप लोगों को? हम लोगों का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका था, जहां हम लोग इक्विटी वैल्यूएशंस के बारे में सीख रहे हैं। यानी अभी हम लोग जो यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी है, इक्विटी वैल्यूएशंस के बारे में सीखनी है, राइट। तो हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, जिसका नाम था इक्विटी वैल्यूएशन। ठीक है, जिसका नाम क्या था? इक्विटी वैल्यूएशन। एंड मैंने इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर अभी तक के आप लोगों को बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जो कि ऑलरेडी आपने मॉड्यूल 1 में डिस्कस किया था कि आप करंट प्राइस या फिर जो बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जो भी आपको डिविडेंड मिला होगा आप उसको डिस्काउंट कर रहे थे, या जो भी आपको फ्यूचर में प्राइस मिलने वाली थी आप उनको डिस्काउंट कर रहे थे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे। तो हम लोगों ने इक्विटी वैल्यूएशंस के अंदर अभी तक के सिंगल पीरियड वैल्यूएशन किया है। ठीक है, अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा था? सिंगल पीरियड वैल्यूएशन देखा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने सिंगल पीरियड वैल्यूएशंस के बाद मल्टीपल पीरियड वैल्यूएशन भी देखा। फिर आपने उसके बाद क्या देखा था? मल्टीपल पीरियड वैल्यूएशन भी देखा था, जिसके लिए आप लोग सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। बस अब यहाँ पर डिविडेंड आपको जितने भी ओवर द पीरियड मिलेगा उतने सालों के चीज़ों को क्या करोगे आप? डिस्काउंट करते हुए चलोगे। और जो भी आपके पास फ्यूचर प्राइस या जो भी आपको प्राइस दी रहेंगी आपको उसको भी क्या करना था? डिस्काउंट करना था। हम इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी यूज़ कर लेते थे, डिविडेंड इंटू पीवी, क्योंकि अब यहाँ पर मल्टीपल पीरियड है तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर का यूज़ कर लेते थे हम लोग, प्लस जो भी उसकी मैच्योरिटी प्राइस है या प्राइस एट द एंड है उसकी भी हम PVIF फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो हम लोगों ने आई गेस अभी तक ये 2 कॉन्सेप्ट गो थ्रू किया था। हम लोगों ने जो इस एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 सिंगल पीरियड मॉडल के अंदर डिस्कस कर रखा है, और हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 डिस्कस कर रखा है किसके अंदर? मल्टीपल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। नाउ आज से अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? ज़ीरो ग्रोथ मॉडल की। ठीक है, किसकी बात करना है हमने? जीरो ग्रोथ मॉडल की बात करना है। तो आप लोग भी अपने कॉपी पे हेडिंग दे सकते हो। जहाँ तक मुझे याद है प्रीवियस क्लास हम लोगों का जीरो ग्रोथ मॉडल पर आकर रुक गया था। यस, जीरो ग्रोथ मॉडल से स्टार्ट करना है। एक बार प्लीज। हाँ सर। ओके, जीरो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ मॉडल, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है? जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर जीरो ग्रोथ मॉडल यानी कि यहाँ पर आपका ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ क्या है? ज़ीरो है, ज़ीरो। यानी कि इसको आप कांस्टेंट मॉडल भी बोल सकते हो। जहाँ ग्रोथ नहीं है वहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो बिजनेस का जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब आपका कंटिन्यूसली इक्विटी का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, आपको एक कांस्टेंट रिटर्न मिलते जाएगा। ठीक है, उस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरो ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। सर यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ क्या करेंगे हम लोग, या किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? देखो अगर बात करें यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करने की, तो अगेन आप लोगों को अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है तो जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का जो एज यूजुअल तरीका होता है आप वही तरीका यूज़ करोगे। ठीक है, कौन सा तरीका यूज़ होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का? जो भी डिविडेंड है उसको आप 1+R जितने भी, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंटिंग या फिर जो ग्रोथ है वो नल है, मतलब है ही नहीं, तो ये इसलिए हम यहाँ पर अपना जो भी डिविडेंड का जो वैल्यू रहेगा उसको डायरेक्टली, क्योंकि कोई ग्रोथ तो है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा आप डायरेक्टली उससे क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। जो भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा आप उससे क्या कर सकते हो? डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। तो आपको क्या पता चल जाएगा? जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर करंट क्या किसी शेयर की प्राइस होनी चाहिए
आपको वो पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपको करंट प्राइस और डिविडेंड दे दिया है तो आपको रिटर्न या रेट निकालना है। जैसे सपोज आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोल दिया, आपको करंट प्राइस दिया हुआ है, तो आपके लिए फिर फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए, डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट जो भी उसकी मार्केट प्राइस है इनटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज टर्म्स में रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, राइट। तो जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर आप लोगों को वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, आप लोगों को वैल्यूएशंस करना है डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न या फिर जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आप कर सकते हो, कहाँ से गो थ्रू, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाइए आप। देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ लिखा है ये, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82। क्या बोला है, अ स्टॉक्स पे डिविडेंड ऑफ रुपीज। आपको क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है। कितना डिविडेंड दिया बोलता है कंपनी ने, 1 रुपये 80 पैसे पर ईयर। और क्योंकि यहाँ ग्रोथ है ही नहीं, मतलब 1 रुपये 80 पैसे ही कंपनी हर साल देती होंगी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द स्टॉक, मतलब आपको आर दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8%। तो हमको बताना है हमारे वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होना था, हमारे स्टॉक या हमारे शेयर का वैल्यू कितना होना था। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेट, मतलब कि 1 रुपये 80 पैसा हमको 8% के रेट से मिलता है, तो डिवाइडेड बाय 8%। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू कितना होना चाहिए आज के डेट में, 22.5 रुपये, ठीक है। बहुत बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में? चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे ख्याल से वो भी अगर अपन खुद से रीड कर लिए ना तो इसमें भी उतना मेजर इश्यूज नहीं जाने चाहिए। तो अभी हम लोग कौन से क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। चलो पढ़ के हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा तो जम जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 या फिर बताऊं? हो जाएगा। हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ, मेनली जिनका फर्स्ट टाइम चल रहा है मुझे वो एक बार रिस्पॉन्स दे, लाइक जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे चैप्टर को, गायत्री, उसके अलावा प्राजक्ता, उसके अलावा और कौन, मेरे ख्याल से बाकी ने तो एक बार गो थ्रू कर रखा है। ओके, आप दोनों एक बार बताइए, गायत्री एंड प्राजक्ता। कर लेंगे। हाँ गायत्री, आप कुछ बोल रहे थे शायद। सर एक बार बता दीजिए ऊपर ऊपर, फिर कर लेंगे। एक बार ऊपर ऊपर बता दीजिए। चलो हाँ। अगर मैं ऊपर ऊपर बताने जाऊं तो क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, अ कंपनी एक्सपेक्ट्स द अर्निंग ऑफ ₹5 पर शेयर। कंपनी का आपको क्या गिवन था, कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिवन है, मतलब ईपीएस गिवन है। कंपनी एक शेयर के पीछे 5 रुपये कमाती है,
ओके, आगे बोलता है एंड बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो ग्रो करेंगे, इसका मतलब उनका जीरो ग्रोथ होने वाला है। ऑल अर्निंग्स आर पेड एज अ डिविडेंड, और ये पूरा का पूरा पैसा वो कैसे कर देते हैं, डिविडेंड के तौर पे बांट देते हैं। तो उनका डिविडेंड भी कितना है, 5 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दिया, बांट दिया एज अ डिविडेंड। ओके, तो आपको यानी कि क्वेश्चन में इन शॉर्ट डिविडेंड दिया हुआ है। आगे मैं अगर बात करूं, सो ऑल फर्दर डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू 5 रुपीज़ पर शेयर, ये तो हो गया। फ्यूचर डिविडेंड्स, द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको आर दिया है, इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न चाहता है, 10% का रिटर्न चाहता है। अब आपको 2 पॉइंट में क्वेश्चन किया है। पहले पॉइंट में बोलता है कि चलो भैया वैल्यू ऑफ स्टॉक ही निकाल के बता दो, तो हमारे पास जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर, ये आप कैलकुलेट कर लेना। और जो दूसरे पॉइंट है उसमें बोला था कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू इस स्टॉक का, अगर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 रुपये का डिविडेंड मिले उसको 2 साल तक के, एंड द सेल द स्टॉक फॉर 50 रुपीज़, मतलब आपको अगर 2 सालों तक के डिविडेंड मिलता है तो ऑब्वियस है उसको आप 2 साल के लिए डिस्काउंट कर लो। जैसे आपको पहले साल 5 रुपये मिलेगा तो उसको डिस्काउंट कर लेना, एंड डिस्काउंट करने के लिए 1+r⁴ ये पहले साल के लिए डिस्काउंट हो गया, और 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1+r⁴ ये दूसरे साल के लिए डिस्काउंट हो गया। और सेकेंड ईयर में उसको इसके जो भाव है 50 रुपये चली जाएंगी बोलता है, तो उसको भी डिस्काउंट करना है 1+r⁴ से। तो बस ये डिस्काउंट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू स्टॉक। यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक कहलाएगा। चलो अब नेक्स्ट गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की तरफ बात करेंगे हम लोग। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे नेक्स्ट जो आपके पास मॉडल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी होप हो गया है, किसी को डाउट तो नहीं है फिफ्थ जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर? नहीं सर, नहीं। चलो फिर आगे बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की। देखो अभी हम लोग विदाउट ग्रोथ की बात कर रहे थे, जहाँ कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, कांस्टेंट रहा, जहाँ पर हमारी वैल्यू क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। लेकिन फिर एक हमारे साहब आए मेरोन जी गॉर्डन, ठीक है, जिन्होंने ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, डिविडेंड में क्या ग्रोथ नहीं होंगी क्या, शेयर्स के वैल्यूएशंस में क्या ग्रोथ नहीं होगी क्या, कंपनी हर साल कुछ एडिशनल ग्रोथ के साथ आपको डिविडेंड देगा। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एक साल अगर आपको 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया तो पूरे लाइफ टाइम 5 रुपये का ही देगा। तो जो मेरोन जे गॉर्डन साहब थे, जिन्होंने 1962 में इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था, डेवलप्ड किया था, उन्होंने बताया कि हम लोग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से भी अपने कंपनीज का वैल्यूएशंस फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे सकते हो, नेक्स्ट जो वैल्यूएशंस के अंदर जो मॉडल है वो है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसी को आप लोग क्या भी बोल सकते हो, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, मतलब ग्रोथ तो होगा बट एक कांस्टेंट रेट से होगा। जैसे आपने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी के अंदर एवरी ईयर 5 ईयर्स का ग्रोथ है, या 10% का ग्रोथ है, या 20% का ग्रोथ है, तो आपने कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड की हुई है, कैलकुलेट कर रखी है, और वो वैल्यू हर साल उतनी ग्रो हो रही है, ऐसा इस मॉडल के अंदर अजम्पशंस लिया गया है, राइट। तो अगर बात करें कि भाई हम ग्रोथ कैसे निकालेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल, पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ एक एग्जांपल के हेल्प से। मैं बोलता है एवरी ईयर मैं 5 रुपीज़ का डिविडेंड देता हूँ, एंड द कांस्टेंट मेरा ग्रोथ होता है, हर साल मेरा ग्रोथ 5% का होता है। तो अब मैंने आज डिविडेंड दिया है 5 रुपये, तो बताओ अगर मैं आपको रेट ऑफ ग्रोथ दे रहा हूँ 10%, मैं बोलता हूँ हर साल डिविडेंड में 10% की ग्रोथ होती है, तो एक साल के बाद मेरा डिविडेंड कितना हो जाना चाहिए, 5 रुपये प्लस 10% का ग्रोथ।
तो 5 रुपये 50 पैसे। 1 साल के बाद जो डिविडेंड की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 5 रुपये 50 पैसे। अच्छा, सिमिलरली अगर 2 साल के बाद अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो 5 + 10% ये पहले साल का ग्रोथ हो गया था और उसमें फिर प्लस और 10% कर दिए। या फिर सीधा सीधा एक काम करो, जो डिविडेंड आपको सेकेंड ईयर में मिला या फर्स्ट ईयर के एंड में मिला है, तो आप D1 में फर्दर 10% इंक्रीज कर दो। तो अगर आप इसमें फर्दर 10% इंक्रीज करोगे तो शायद 6 रुपये 5 पैसे कुछ आना चाहिए शायद। बस यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या है, लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होते रहेगा, हर बार इस वैल्यूज़ में 5% प्लस, 5 नहीं 10% प्लस, फिर जो वैल्यू आएंगी फिर उसमें और 10% प्लस, फिर और जो वैल्यू आएंगी उसमें फिर 10% प्लस, एंड सो ऑन। कांस्टेंट ग्रोथ इस तरीके से चलते रहेगा। कितने पीरियड्स तक के, इन्फिनाइट पीरियड्स तक के। अगर आपको पीरियड नोन नहीं है तो ऐसा ग्रोथ कब तक चलते रहेगा, ऐसा ग्रोथ चलते रहेगा आपका इन्फिनाइट पीरियड तक। ठीक है, ये इन्फिनाइट का सिंबल देख लेना बराबर, मेरे से उतना अच्छे से जमता नहीं है। ओके, तो इन्फिनाइट पीरियड तक ये ग्रोथ हो सकती है। तो हमको इन्फिनाइट पीरियड तक अगर ग्रोथ हो रही है तो भैया अपन निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए इन्होंने एक हमको फॉर्मूला बताया। क्या बताया हमको, एक फॉर्मूला बताया कि इन्फिनाइट पीरियड तक अगर हमारा ग्रोथ होने वाला है तो हम किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूएशंस कर सकते हैं। तो क्या है उसके लिए फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रोथ इज इक्वल टू D0, मतलब कि D0 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रेजेंट डिविडेंड दिया जा रहा है, इनटू कर दोगे 1 + G से, तो 1 + G इज 1 + ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ कितना % है वो। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से ग्रोथ को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, अगर मैं ग्रोथ के एलिमेंट को हटा दूं तो मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना है। जैसे मैं R मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से अगर क्या हटा दूं, अपना ग्रोथ हटा दूं, तो मुझे पता चलेगा एक्चुअल में कंपनी का परफॉर्मेंस कितना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रेट है, ये जो आया है, ये इसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होगा। अगर मैं ग्रोथ को हटा दूं तो मुझे उसका एक्चुअल जो उसके रिटर्न है, मुझे वो एक्चुअल रिटर्न पता चलेंगी, और उस एक्चुअल रिटर्न से ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशंस करते हैं कि हमारा कितना। अल्टीमेटली इस फॉर्मूले का पूरा अगर मैं लॉजिक बताऊँ तो एक ही लॉजिक है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो डिस्काउंट रेट रहता है ना R, यही लॉजिक है इस पूरे फॉर्मूले का। ठीक है, ये D0 × 1 + G करते हो तो इससे आपको क्या मिलता है, D1 मतलब फ्यूचर डिविडेंड, कि ग्रोथ के बाद फ्यूचर में कितना डिविडेंड आपको मिलने वाला है। एंड तो R - G करते हो तो आपको नेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता चलता है, नेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विदाउट एनी ग्रोथ या आफ्टर कंसिडरिंग ग्रोथ रेट, आपका क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूले का बिहाइंड द लॉजिक यही है, सिंपल, कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय आप डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई कर रहे हो। ठीक, तो इस तरीके से आपने, लेकिन ये कौन सा R में बोल रहा हूँ, ये अब मतलब ग्रोथ को विदाउट कंसिडर्ड किया, ये वाला कौन सा है, विदाउट ग्रोथ कंसिडर्ड किए। इसीलिए हम लोग फॉर्मूले में R- क्या करते हैं, G करते हैं। चलो, इसको भी आप एक एग्जांपल के हेल्प से क्या कर सकते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टूड कर सकते हो क्वेश्चन को। तो एग्जांपल नंबर जरा 7 देखिएगा, और मुझे एग्जांपल नंबर 7 देकर बताइए क्या आप लोगों को ये चीज़ जम सकती है। 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चंस है, जस्ट एक बार देखिए क्वेश्चंस और मुझे बताइए क्या ये चीज़ हमको जम सकती है। ओके, सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर सकते हो, बहुत ही इजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। मैं सीधा बात करता हूँ कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, मैं सीधा बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पेज नंबर काय पर है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 85 पर है, पेज नंबर 85। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय यूजिंग गॉर्डन मॉडल। आपको गॉर्डन मॉडल का यूज करते हुए वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर दिया है,
कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर है लास्ट ईयर का, जिसको मैं E0 से डिनोट करता हूँ। तो लास्ट ईयर कंपनी 10 रुपये 16 पैसे कमाती है एक शेयर के ऊपर, और नीचे में लिखा है उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर, इट पेड आउट 52% ऑफ इट्स अर्निंग एज अ डिविडेंड। उसमें से डिविडेंड कितना बांटती है? कमाती 10 रुपये 16 पैसे है, लेकिन उसमें से इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कितना डिविडेंड पे आउट करती है, कितना पेड करती है? तो 52% वो डिविडेंड पेड कर देती है। तो क्या आप यहाँ से डिविडेंड की अमाउंट निकाल सकते हो? पुराने सालों में कितना डिविडेंड दिया जाता था? 10 रुपये 16 पैसे का 52% कितना होगा? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना होगा? 5 रुपये 28 पैसा। ये क्या निकल गया आपका? डिविडेंड। ठीक है, और आगे आपको क्या दिया था? लो, आपको D0 पता चल चुका है, और आगे बोला था इट्स अर्निंग एंड द डिविडेंड हैड ग्रोन एट 4% पर ईयर। आपको ग्रोथ दिया है पर ईयर की कितनी? 4% की। ओके, और उसके अलावा आगे बोलता है इन द लास्ट 4 ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो द सेम रेट इन द लॉन्ग रन। और उसके आगे भी वही वो 4% बहुत लंबे समय तक ग्रोथ करते जाएंगे बोलता है। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12%। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 12%। अब बताओ, अब हो गया, मतलब सिर्फ ये छोटा सा आपको एक काम इसमें एडिशनल करना था कि अर्निंग पर शेयर पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाइड हो जाता तो आपको डिविडेंड मिल जाता। और फिर बस अब नॉर्मल तरीके से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर अप्लाई होता है। फॉर्मूला D0 × 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। इसके आगे से बन जाएगा या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूं? बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में रिटेंशन रेशियो का कुछ आ गया है। हाँ, तो क्या होता है, थोड़ा लॉजिक लगा लीजिए। रिटेंशन रेशियो से क्या कर सकते हैं? रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है कि कितना आपने अपने पास रिटेन रखा है। ठीक है, चलो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर बताऊँ आप लोगों को, व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज पे आउट, तो रिटेंशन रेशियो या फिर रिटेन्ड अर्निंग अगर आपको बोलता है, तो अगर मुझे बताओ कोई बंदा या कोई कंपनी 60% रिटेन रखती है अपने अर्निंग का, इसका मतलब 40% क्या कर देती होंगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देती होंगी एज अ डिविडेंड। क्या कर देती होंगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देती होंगी एज एन डिविडेंड। तो जब भी आपको रिटेन दिया रहेगा तो 1 माइनस रिटेन को शॉर्ट में B से भी डिनोट किया जाता है। इसका एक टेक्निकल जो डिनोटिंग वर्ड है वो है B। तो आप 1 माइनस B कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? DPR मतलब कितना डिविडेंड पे किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आपको ना बुक वैल्यू दी थी। द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड बाय XYZ लिमिटेड कितनी थी? उसकी बुक वैल्यू 137.80। ठीक है, ये क्या है? उसकी बुक वैल्यू। इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, और उसको रिटर्न कितना मिलता है अपने इक्विटी के ऊपर? 15% का उसको क्या मिलता है? बोलता है रिटर्न मिलता है, जबकि कंपनी उसमें से रिटेन कितना रखती है? 60% ऑफ इट्स अर्निंग। तो सबसे पहले तो बुक वैल्यू का 15% कंपनी कमाती है, पहले तो 15% निकाल लो। ये 15% क्या है? देयर अर्निंग्स, ये उनकी अर्निंग है। तो बताओ कितना आता है? 137.80 का 15% कैलकुलेट करके बताओ। 20.67। अब ये आ गया अर्निंग, लेकिन ये पूरा नहीं बांटती, इसमें से 60 अपने पास रिटेन रख लेती है। तो कंपनी डिविडेंड कितना पे करती है? बांटती कितना डिविडेंड? तो 40%। तो इसका 40% निकाल के बताओ। 8.268 मतलब कि 27 बोल सकता हूँ राउंड फिगर। तो ये आपको क्या पता चल गया? डिविडेंड। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, ये तो हो गया यूज़ करके। द कंपनीज इज रिटेनिंग 60%, ये भी हो गया यूज़ करके। और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, मतलब आपको आर दिया हुआ है, आर आपके पास गिवन है। कितना है आर?
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने पास यहाँ गिवन है 18%, 18%। सर लेकिन क्वेश्चन में तो ग्रोथ रेट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। अगर ग्रोथ रेट नहीं दिया है ना तो मैं ग्रोथ रेट निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला लिख लो कहीं पर। अगर ग्रोथ के बारे में कहीं दिया नहीं है लेकिन आपको किसके बारे में पता है, रिटेंशन रेशियो जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो बी इंटू आर करते हैं तो ग्रोथ रेट अपने को पता चल जाता है। बी मतलब कितना आप रिटेन रखते हो, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने कितना अर्न कर रखा है। आपने इक्विटी शेयर के ऊपर 15% कमाया है, लेकिन उस 15 का 60% क्या करते हैं, रिटर्न रख लेते हैं। तो 15 का 60% कितना होता है, 9। 15 का 60% कितना होता है, 9। तो कंपनी ग्रोथ क्या रेट से करती है, कंपनी ग्रोथ करती है 9% के रेट से। तो आपको क्या भी पता चल गया, ग्रोथ, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ग्रोथ पता चल गया 9%, आर पता चल गया आपको 18%, ठीक है। उसके अलावा आपने अर्निंग बुक वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया था, अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर से क्या निकल गया था, डिविडेंड। तो मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज अब अवेलेबल है। अब देखकर बता दो क्या अब हो जाएगा या स्टिल अभी भी कंफ्यूजन है। हो जाएगा। चलो तो यहाँ तक के मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे लोग कॉन्फिडेंट है थोड़े। ओके अब जो मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है जिसके अंदर 2 स्टेज मॉडल, एच मॉडल, 3 फेसेस, इसको हम कोशिश करते हैं कल ही कवर करने की, ठीक। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाएगा मल्टीप्लायर। थोड़ा ठीक लगा रहता तो ये हो गया रहता आज के आज में, बट आज बहुत लंबी एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्लास को, थोड़ी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के कर लो, फिर मैं जो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, एच मॉडल एंड 3 फेस मॉडल और मल्टीप्लायर मॉडल कोशिश करेंगे उसको कल थोड़ी सी ज़्यादा, भले 2 सेशन या 3 सेशन कल कंटिन्यू करेंगे, और कल के डेट में इसको एंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो तो अभी तो फिलहाल मैं क्लास को यहाँ पर क्या करता हूँ, एंड। किसी को अगर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर अपन क्लास को कर देते हैं एंड। ठीक है सर, ठीक है। आराम करो सर। करते आराम। काट दो सर।